लॉकडाउन 1 का सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोरोना संकट के बीच नन्हे नौनिहालों को स्कूल तक जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राहुल पटेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या कोरोना काल में नन्हे नौनिहालों को स्कूल तक जाना पड़ेगा, यह सवाल क्यों उठ रहा है। आखिरकार लगातार लोगों के मन में ये चिंता क्यों है कि क्या नौनिहाल बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को स्कूल पहुंचाना जरूरी हो जाएगा। क्या शिक्षा की इस अंधी रेस में बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये सवाल जब उठता है जब भारत ही नहीं मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है इजराइल के यरूशलेम में कि स्कूल में जनजीवन तो सामान्य था, लेकिन जब स्कूल शुरू हुए तो वहां करीब 116 पॉजिटिव केस पाए गए, यानी एकदम से हड़कंप मच गया इजराइल में। जी हाँ, इजराइल वही देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है, लेकिन जब यहाँ स्कूल शुरू हुए तो जनजीवन सामान्य नहीं था, बल्कि जब छात्रों के पॉजिटिव रिपोर्ट आई, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो पूरा महकमा हिल गया और तत्काल ही निर्णय लेना पड़ा कि अब स्कूल बंद करना पड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत में आगामी दिनों में यही गलती भारत सरकार करेगी या मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्कूल शुरू किए जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या स्कूलों में माकूल व्यवस्थाएं हैं। क्या जब बच्चा घर से अपना बैग लेकर स्कूल पहुंचेगा तो क्या बीच में वो कोरोना संक्रमण से बच पाएगा। जब स्कूल में एंट्री लेगा तो क्या उसके बस्ते को सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि बच्चों की एक नैसर्गिक गुण होता है कि आपस में मिलजुल कर रहना। तो ऐसे में क्या पालकों को ये चिंता नहीं सताएगी कि नौनिहाल जब घर लौटेगा तो कहीं वो कोरोना के संक्रमण को घर लेकर ना आ जाए। ये तमाम सवाल है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्कूल यदि ये कोई निर्णय ले लेता है कि आगामी दिनों में वो स्कूल शुरू करेंगे तो क्या पालकों को वहां भेजना पड़ेगा। इस तरह के तमाम सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ के एक बड़े बिग बजट की घोषणा हुई है, लेकिन मध्यम परिवार लगातार इस बात को उठा रहा है कि आखिर मध्यम परिवार के लिए इसमें क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्यम परिवार की सबसे बड़ी चिंता अगर इस वक्त कोई है तो वो है बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी से एक तरफ कोरोना काल में लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, घर का बजट बिगड़ गया है क्योंकि नौकरी नहीं है, और दूसरी ओर जब स्कूल शुरू होंगे तो कैसे मोटी फीस एक पेरेंट्स को भरना होगी। तो यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी चीज यह है कि क्या सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना सकती जिससे जनरल प्रमोशन के आधार पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के उन बच्चों को जनरल प्रमोशन की तरह प्रमोट कर दिया जाए ताकि वो स्कूल ना पहुंचे। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आने वाले 6 महीनों में कोरोना वैक्सीन ढूंढ ली जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या जल्दबाजी कर रही है सरकार। यदि सरकार 6 महीने बाद भी जनरल प्रमोशन देने के बाद भी अगले सत्र से स्कूल शुरू करे तो कौन सा संकट आ जाएगा। तमाम तरह की चीजें हैं, आप भी इस तरह की जो चीजें हैं इनका ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में तमाम जो पेरेंट्स हैं उनकी बड़ी समस्या है आर्थिक संकट। सरकार को इस पर जोर देना चाहिए, सोचना चाहिए आखिर मध्यम वर्गीय परिवार को कैसे राहत दे पाएं। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आखिरकार वो कौन कौन से साधन हो सकते हैं जिससे बच्चे की पढ़ाई भी जारी रहे और कोरोना काल से भी वो बच जाए। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, घर जाकर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई सुझाव है तो एमपी न्यूज तक जरूर पहुंचाइएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।